इस टॉपिक का टाइटल है IPsec सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द यूसेज ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस ऑफ IPsec। इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स एंड द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 2014। जो IPsec की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इज डिटर्मिन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू डेटाबेसेस, सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस जिसका नाम है SAD, और जो दूसरी डेटाबेस है उसका नाम है सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस SPD। इस टॉपिक में हम SPD के ऊपर फोकस करेंगे। जो SPD है, द मीन्स बाय विच IP ट्रैफिक इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेज इज द सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस। तो जो सिक्योरिटी पॉलिसी का जो डेटाबेस है वो क्या करता है, आपकी जो IP ट्रैफिक है और आपकी जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी एसोसिएशंस हैं उनके अंदर जो रिलेशनशिप है उसको डिटरमिन करता है। एंड SPD कंटेन्स एंट्रीज जिसमें क्या हो सकता है, ईच ऑफ विच डिफाइंस ए सबसेट ऑफ IP ट्रैफिक एंड पॉइंट्स टू एन एसे फॉर दैट ट्रैफिक। तो उस ट्रैफिक के जो पॉइंट्स हैं उनको भी बताता है और एक सबसेट ऑफ IP ट्रैफिक को कंटेन करता है। इन मोर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स क्या हो सकता है, देयर मे बी मल्टीपल एंट्रीज दैट पोटेंशियली रिलेट टू सिंगल ऐसे सिंगल सिक्योरिटी एसोसिएशन के साथ रिलेट कर सकती हैं, मल्टीपल सिक्योरिटी एसोसिएशंस के साथ हो सकती हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद अ सिंगल SPD एंट्री। हर SPD एंट्री इज डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ IP एंड अपर लेयर प्रोटोकॉल फील्ड वैल्यूज कॉल्ड सिलेक्टर्स। तो आपका जो SPD एंटर है उसके अंदर एक सेट ऑफ IP एंड अपर लेयर प्रोटोकॉल फील्ड वैल्यूज़ होंगी जिनको हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली एक सिलेक्टर कहते हैं। ये जो सेलेक्टर्स हैं दे आर यूज्ड टू फिल्टर आउटगोइंग ट्रैफिक इन ऑर्डर टू मैप इट इनटू ए पर्टिकुलर ऐसे। तो ये फिल्टरिंग के काम के भी आ सकता है। द फॉलोइंग सेलेक्टर्स डिटरमिन एन SPD एंट्री। पहला सेलेक्टर कौन सा, रिमोट IP एड्रेस। रिमोट IP एड्रेस क्या है, दिस में बी ए सिंगल IP एड्रेस, इट कैन बी एन एन्यूमरेटेड लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस, it can be a range of IP addresses और a wild mask। वाइल्ड कार्ड का क्या मतलब है, एक मास्क हो सकता है जो क्या डिस्क्राइब कर रहा होगा, आपकी एड्रेसेस को बता रहा होगा। जो द लेटर टू आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मोर देन वन डेस्टिनेशन सिस्टम शेयरिंग द सेम ऐसे। तो आपका जो लेटर टू थे जो जिसमें आपके वाइल्ड कार्ड भी आ रहा था और एड्रेस रेंजेस आ रही थी, ये किस मकसद के लिए होती हैं, अगर आपका एक ऐसे है सिक्योरिटी एसोसिएशन है और उसके पास क्या है, देयर आर मैनी डेस्टिनेशन सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल एक फायरवॉल है और फायरवॉल के पास के पीछे क्या मल्टीपल IP मशीन्स हैं, तो ये यहाँ पे यूज़ होंगे। फिर आपके पास लोकल IP एड्रेस भी हो सकता है, दिस में बी ए सिंगल IP एड्रेस, एन एन्यूमरेटेड लिस्ट और ए रेंज ऑफ एड्रेसेस और ए वाइल्ड कार्ड मास्क एड्रेस भी हो सकता है। ये जो लेटर टू है, वंस अगेन दे आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट more than one source system sharing the same SA behind a firewall। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ये नेक्स्ट एंट्री है। द IP प्रोटोकॉल हेडर इंक्लूड्स ए फील्ड दैट डेजिग्नेट्स द प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग ओवर द IP के ऊपर TCP काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है, UDP काम कर रहा है, तो नेक्स्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल है TCP या UDP को कंटेन करेगा। फिर नेम आ गया, ए यूज़र आइडेंटिफायर फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज नॉट ए फील्ड इन एन IP के अंदर ये फील्ड नहीं है नेम, और एन अपर लेयर हेडर, बट इट इज़ अवेलेबल इफ़ IPsec इज़ रनिंग ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम एज द यूज़र। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड एक यूज़र ID है। फिर हमारे पास लोकल एंड रिमोट पोर्ट्स हैं, दीज में भी इंडिविजुअल TCP और UDP पोर्ट वैल्यूज़, एन एन्यूमरेटेड लिस्ट ऑफ पोर्ट्स और ए वाइल्ड कार्ड पोर्ट। तो ये आपके पास पोर्ट्स हैं जो TCP और IP UDP डिफाइन करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। हम एज्यूम करते हैं हमारे पास एक लोकल नेटवर्क है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन विच कंसिस्ट ऑफ दो नेटवर्क्स हैं हमारे एक लोकल नेटवर्क के अंदर। जो बेसिक कॉर्पोरेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो IP नेटवर्क नंबर है वो है 1.2.3.0/24। तो 24 बिट्स हैं वो कॉमन है। जो लोकल कॉन्फ़िगरेशन है ऑल्सो इंक्लूड्स सिक्योर LAN often known as a demilitarized zone and that is identifies as 1.2.4.0 ये IP एड्रेस और 24 जो बिट्स हैं
IP एड्रेस की वो कॉमन है. The DMZ is protected from both the outside world and the rest of the corporate LAN by the firewalls. We further assume that एक हमारे पास host है has the IP address 1.2.3.10 and it is authorized to connect to the server 1.2.4.10 in the DMZ. तो हम ये assume कर रहे हैं कि एक host है जिसका IP address ये है and he is authorized to connect to the server located in the demilitarized zone. तो ये हमारे पास एक SPD एक होस्ट सिस्टम के ऊपर इस तरह का टेबल हमें नज़र आ सकता है. तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटोकॉल है, लोकल IP है, पोर्ट है, रिमोट IP है, पोर्ट है, एक्शन है एंड देन द कमेंट. फॉर एग्जांपल पोर्ट प्रोटोकॉल में क्या हो सकता है UDP और लोकल IP की वैल्यू क्या है 1.2.3.101, पोर्ट नंबर 500, रिमोट IP स्टार पोर्ट 500, एक्शन क्या करें बाईपास कर दें, कमेंट क्या IKE. तो ये एक टेबल है जो लोकली एक होस्ट सिस्टम पे है और ये वेरियस एंट्रीज को हमने दिखाया गया है. तो जो एंट्रीज इन द SPD हैं दे आर क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले टेबल में देखें जो UDP पोर्ट नंबर 500 है, इट इज़ द डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉर इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल. एनी ट्रैफिक फ्रॉम द लोकल होस्ट टू द रिमोट होस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ एन IKE एक्सचेंज बाईपासेस. तो वो बाईपास की जो डिस्क्रिप्शन थी उसका मतलब क्या है, ये एक्सचेंज क्या कर रहा है, बाईपासेस द IPsec प्रोसेसिंग. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने IPsec का जो सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस है इसकी एंट्रीज को, इसका यूसेज को अंडरस्टैंड किया है.